साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे जितने भी आपके कमेंट आए हैं री काउंसलिंग से रिलेवेंट, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि क्या अब री काउंसलिंग होना कैंसिल हो गई है क्या। वैसे भी बहुत सारे मतलब डिस्कस कर रहे हैं कमेंट में बहुत सारे भाई बहन, तो उनके मैंने कमेंट देखकर भी इस वीडियो को बनाया है। और क्या शिक्षा विभाग चाहता क्या है, ये ऐसे भी बहुत सारे जो हमारे डाउट है। और सेकंड लिस्ट और अपार्ट मूवमेंट का रिजल्ट है, आएगा या नहीं आएगा, कैंसिल होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर आज के सेशन में बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें पहले भी मैं वीडियो में बता चुका था, लेकिन ऐसे कमेंट आए हैं कि अब नहीं होगी री काउंसलिंग। तो इस सवालों का जवाब देने के लिए आज के सेशन में पूरी बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करते हैं, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो अपवर्ड मूवमेंट से रिलेवेंट है कि क्या हमने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, पहली लिस्ट में हमें कॉलेज अलॉट हो गई, हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिए, हमने फीस भी डिपॉजिट कर दी और उसके बाद हमने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था। तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो कैंसिल होगा या फिर सेकेंड लिस्ट के साथ में आएगा, या फिर हमें न्यू काउंसलिंग में भाग लेना है या नहीं लेना, यह चीज़ क्लियर करना। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो आपकी जो कॉलेज मिल चुकी है पहले वो तो सेफ ही है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि जो पहले कॉलेज मिल चुकी थी वो पूरा मामला ही रद्द होगा, फिर से कॉलेज अलॉट होगी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें पहले कम नंबर पर कॉलेज अलॉट हो गई तो क्या अब कॉलेज अलॉट नहीं होगी। जब आप उस टाइम भी एलिजिबल थे, जब सीटें नहीं बढ़ी थी, तो फिर अब तो आप एलिजिबल है ही है, अब तो आप उस कैटेगरी में आ गए कि आपको कॉलेज देनी ही देनी है, तो किस चीज़ का टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। देखिए, उसमें नोटिफिकेशन में अगर देगा ना, वो ऐसे करेगा मतलब पूरी काउंसलिंग रद्द करने का, तो स्पष्ट तरीके से उस नोटिफिकेशन वो देता कि पिछली काउंसलिंग में जिन्होंने भाग लिया था वो पूरी तरीके से रद्द हो गई है, न्यू काउंसलिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस डाउट से क्लियर कर लीजिएगा कि पिछली काउंसलिंग जो प्रक्रिया हुई है वो सेफ है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो तो आपकी कॉलेज है ही है। अब आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया है तो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट सेकंड लिस्ट के साथ में आएगा ही आएगा। और अगर विश्वास नहीं होता है कि नहीं आएगा या फिर हमें जो पहले कॉलेज मिल चुकी है वही रह गई, तो उसमें आप क्या करिए, सेकंड अभी काउंसलिंग होगी वापस री काउंसलिंग, उसमें आप भाग ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसमें आप भाग ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पिछली काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो रद्द हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। जो भी आप न्यू कॉलेज आसपास की सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ तक संभावना है कि आसपास की कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट को लेकर जो भी डाउट है, आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। जो काम उन्होंने करवाया है वो कभी रद्द नहीं होगा, आपका 100% आएगा, ये चीज़ गारंटी के साथ लिख लीजिए। ठीक है, और री काउंसलिंग को लेकर जो कमेंट आ रहे हैं कि अब री काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऐसा ये डाउट ही मतलब दिमाग से निकाल दीजिएगा कि री काउंसलिंग होगी नहीं, 101% री काउंसलिंग होगी। देखिए, लेट होने का कारण स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि बहुत सारे दिन हो गए। मतलब हमें देता है पहले 23 तारीख देता है, फिर उससे बढ़ाकर 27 देता है, फिर 27 को भी नहीं हुई, फिर हमें 4 तारीख देता है, उसको भी नहीं हुई। तो कारण ये रहता है कि जो न्यू कॉलेज ऐड हुई है उसी की ही प्रक्रिया, मतलब वो अपनी कागजात कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ भी लेट हो रहा है। हालांकि जो ऑफिशियली साइड है उस पर एक नोटिफिकेशन चल रहा है, ऊपर एक हेडिंग चल रही है जिसमें यह है कि न्यू काउंसलिंग से या री काउंसलिंग से रिलेवेंट आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द इस साइड पे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके संबंधित एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो साइड पे ले जाके मैंने वहाँ बताया भी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना कि हाँ 2 दिन और भी लेट हो सकता है पर ज़रूर होगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लेना, जितनी लेट होगी उतना आपका फ़ायदा है। जितनी काउंसलिंग चीज़ लेट हो रही है उतना आपका फ़ायदा। आप बोलेंगे कैसे फ़ायदा है, तो देखिए, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगी आपको कॉलेज परेशान करना शुरू कर देगी, उस दिन आप समझोगे कि जी हाँ कॉलेज और थोड़ी लेट होगी, क्योंकि इसमें आपका कोई साल बर्बाद नहीं हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको 100% उसमें स्टडी करवा दी जाएगी प्राइवेट स्कूल की तरह, कुछ भी नहीं होता है। पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। आप आज जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिनको विश्वास है कि हो जाएगी। और लगभग मुझे लगता है कि जो आप नंबर बता रहे हैं तो लगभग भाइयों को इस कॉलेज अलॉट हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। पूरी तैयारी करिएगा, क्योंकि कॉलेज के भरोसे मत बैठिएगा कि कॉलेज हमें पढ़ा देगी, कॉलेज कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली है। इसीलिए कॉलेज जब भी अलॉट होगी, हमारी यह कॉलेज, हमारा एडमिशन समझ लीजिए हो गया, यानी कि हमें 21 में फर्स्ट ईयर हो जाएगी, 22 में फर्स्ट ईयर और 23 के अंदर हमारी सेकंड ईयर हो जाएगी। हमें उससे कोई टेंशन नहीं है कि यह तो सरकार को टेंशन होनी चाहिए कि हम कितनी लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है। हमारा तो 1 साल ये मान्य होगा ही होगा।
हमें तो 22 की फर्स्ट ईयर ही मानी जाएगी, 23 सेकंड ईयर मानी जाएगी। ये चीज़ क्लियर कर लेना जब भी हमारा एडमिशन हो, ये चीज़ एकदम से क्लियर कर लीजिएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जितनी जल्दी कॉलेज अलॉट होगी आपको कॉलेज उतनी ही परेशान करेगी, ठीक है। तो 2 दिन और लेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा लेट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ मतलब साइड वाइड में फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। सेकेंड लिस्ट तो जब री काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ही आएगी, ये चीज़ भी क्लियर कर लेना। री काउंसलिंग होगी, उसी की जो लिस्ट आएगी वही सेकेंड लिस्ट मान के आप समझ लीजिएगा कि वही लिस्ट आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अब क्या चाहता है शिक्षा विभाग, ऐसे भी कमेंट आए हैं कि क्या शिक्षा, हमने एक ट्वीट भी कैंपेन भी चलाया था, आपने रीट्वीट नहीं किया तो ज़रूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्विटर पर, क्योंकि वहाँ भी हमने किया था। लेकिन देखिए ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि ट्विटर पर हमने ऐसे चला दिया तो एक ट्विटर से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे मतलब अगर वो ट्रेंडिंग में जाता है तो तब जाके वो शिक्षा विभाग उस पर एक्शन लेता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा अगर क्रेज़ नहीं होगा तो फिर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो एक्शन ले लेगा। उसका काम है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहता शिक्षा विभाग, तो यही चाहता है कि अपना काम जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। आपका जो कॉलेजों की जो प्रोफाइल अपडेट है वो चीज़ हो रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर दे दी जाएगी और कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जिनको मतलब क्राइटेरिया के अंदर आ रहे थे, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, तो आप अदर चीज़ की रीट की जैसी तैयारी शुरू कर दीजिए। जीके राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए, रीजनिंग है या फिर मैथमेटिक्स है, ये ऐसी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दीजिए जो अंत में जाके काम ही आनी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पढ़ लिया है वो तो बर्बाद हो गए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ना ही कॉलेज अलॉट होने के बाद आप, ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज में जाके आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा। कोई 1-2 कॉलेज को ले लीजिए तो बात अलग है, जैसे चूरू डाइट टॉप पोजीशन में मानी जाती है पढ़ाई में। दूसरी ऐसी कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी कि आपको 100% पढ़ाएगी, सब में ऐसी ही चलती है। खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और भी किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, री काउंसलिंग रद्द होगी, वो होगा ये होगा, इसी तरह के डाउट क्लियर कर दीजिएगा, जरूर हो जाएगी। कॉलेज बहुत जल्दी आपको अलॉट हो जाएगी। सभी को शुभकामनाएं आगामी कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए और आने वाली रीट आपके लिए एक नौकरी लेके आए। जी हाँ, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।